नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम चालू करते हैं। अगला अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन वाला। ब्लड रिलेशन में अपन जो टॉपिक कर चुके थे उसके कुछ क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ अभी आपको। तो एक बार मैं कल के जो आपको फॉर्मूला था वो रिवीजन करवा देता हूँ। फॉर्मूला देखिए, मेल के लिए अपन यूज़ कर रहे थे प्लस, और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और अपनी सेम जनरेशन के लिए अपन हस्बैंड वाइफ के लिए अपन यूज़ कर रहे थे एरो का यूज़, और ब्रदर सिस्टर भाई बहन ब्रदर सिस्टर के लिए अपन इसमें यूज़ कर रहे थे कोमा का। और अपन ने देखा था कि अपने से अगर पहले वाली जनरेशन है, अपने पेरेंट्स वगैरह है, तो उसको अपन लिख रहे थे ऊपर, और अपने जो संतान है या अपने बाद वाली जनरेशन जो आएगी वो इक्वेशन में अपन लिखेंगे नीचे की ओर। आपको याद आई गया होगा कल अपन ने ये लिखा था। तो मैं देख रहा हूँ अब अपन सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। आपकी कितनी कल की प्रैक्टिस कितनी है वो देख लेंगे अभी। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसमें P भागित Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P इंटू Q का अर्थ है P Q की बहन है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, और P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। इक्वेशन अपने को दे रखी है T इंटू आर। इंटू का मतलब देखिए आप, T इंटू आर, T आर की बहन है, T बहन है, बहन है मतलब फीमेल है, फीमेल के लिए अपन माइनस यूज़ करेंगे, और बहन है इसलिए अपन लगाएंगे कोमा। T इंटू आर, T आर की बहन है, तो ये आर इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अभी अपने को कोई डिसाइड नहीं कर रखा है वहाँ पे क्या है। आर प्लस वी, प्लस के दिए देख लीजिए, आर वी का भाई है, आर भाई है तो इसके लिए अपन प्लस यूज़ करेंगे, और वी का भाई है इसलिए कोमा लगा के यहाँ वी लिखेंगे। अब यहाँ कोई डिसाइड नहीं कर सकते अपन कि वी भाई है या बहन है, ये डिसाइड करेंगे हम आगे क्या लिख रखा है उसके हिसाब से। वी भागित एस, वी एस का पुत्र है, वी पुत्र है मतलब प्लस आएगा, किसका पुत्र है, एस का, एस इसके पेरेंट्स है। अब एस पे अपन प्लस या माइनस नहीं लगा सकते हैं, कारण क्या है, एस का पुत्र वी है पर एस उसका माता है या पिता है ये डिसाइड नहीं कर सकते अपन, और ये क्वेश्चन में नहीं लिख रखा है, इसलिए अपन इसके ऊपर प्लस या माइनस कोई चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी का एस से संबंध, मतलब टी एस का क्या लगता है, टी कौन है, एस के लिए, तो एस की ये संतान है, ये संतान है, ये संतान है, तो टी कौन है, पुत्री है, माइनस लग रहा है इसलिए टी पुत्री है एस की, और एस या इसकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है। एक बार आप कल के लिए ये फॉर्मूले रिवाइज कीजिए और आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन उतारिए आप, तब तक मैं अगला देखता हूँ आपके लिए। अच्छा, अगला इसी में एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं, ये उतार लीजिए आप फटाफट। और आपके कोई क्वेश्चन वगैरह भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। उतार लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन हटा के मैं अगला लिखता हूँ, एक और क्वेश्चन। टी इंटू आर भागित वी माइनस एस में एस का टी से संबंध, इस इक्वेशन में अपने को एस का टी से संबंध ज्ञात करना है। तो एस का टी से कैसे ज्ञात करेंगे अपन,
टी इंटू आर, इंटू का मतलब देख लीजिए आप, टी आर की बहन है, टी बहन है आर की, आर भागित वी, आर वी का पुत्र है, आर पुत्र है मतलब प्लस किसका पुत्र है, वी का। वी कौन है, माता या पिता, ये अपन को पता नहीं है, डिसाइड नहीं कर सकते। वी माइनस एस, वी एस की माता है, वी माता है मतलब इसकी नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर फीमेल है। किसकी माता है, वी एस की माता है, एस की माता है मतलब ये इसका भाई या बहन दोनों हो सकता है आर का। एस का टी से संबंध ज्ञात कीजिए। अब एस कौन है, अपने को ये नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। एस का टी से संबंध, एस कौन है टी के लिए, टी लड़की है, ये इसका भाई है, तो ये इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो एस भाई ओब्लिक बहन है टी की। वैसे बहुत इजी सवाल है ये, आपको समझ में आ रहे होंगे। और फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो आपको तो कमेंट में पूछना मुझे, मैं ज़रूर बताऊंगा आपके आंसर। सवाल नोट कीजिए आप फटाफट। नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। सवाल उतारिए, ये अगला देखिए सवाल। डी बी का भाई है, एम बी का भाई है और के एम का पिता है तथा टी के की पत्नी है, तो बी का टी से संबंध ज्ञात करना है। इस सवाल में मैंने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सोल्व करके आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होता है। और वैसे मैं सोल्व करा रहा हूँ आपको, इधर देखिए पहले। डी बी का भाई है, डी भाई है प्लस ये किसका भाई है, बी का। एम भी बी का भाई है, एम भाई है किसका, बी का, तो इसके ऊपर भी प्लस लगाएंगे। के एम का पिता है, एम का पिता है इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे, कौन है पिता, के है, और ये मेल है इसलिए इसके ऊपर लगाएंगे प्लस। टी के की पत्नी है, के की पत्नी कौन है, टी, टी पत्नी है तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, और पत्नी इसके लिए इसके समान जनरेशन में इसलिए एरो लगाएंगे। तो अपने को ज्ञात करना है बी का टी से संबंध, बी का टी से संबंध ज्ञात करना है, लेकिन अपने को दे नहीं रखा है बी कौन है, लड़का है या लड़की, कोई नहीं ले रखा है, इसलिए अपन ने उसके ऊपर प्लस या माइनस नहीं लगाए। तो बी का संबंध किससे ज्ञात करना है, बी का टी से संबंध, मतलब अपने को टी जो भी है वो नहीं बताना है, अपने को बताना बी कौन लगता है। तो टी कौन है, टी के की पत्नी है और इन सब की माँ है, तो डी की माँ है टी, एम की माँ है टी, तो बी की भी माँ टी है। लेकिन बी कौन है, बी पुत्र भी हो सकता है टी के लिए और पुत्री भी हो सकता है, तो बी कौन हो सकता है, पुत्र ओब्लिक पुत्री। इसमें ऑप्शन देखिए आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए पुत्र, बी पुत्र पुत्री, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, एक बार और देख लीजिए भले आप इसको। डी बी का भाई है तो अपन ने लिखा डी भाई है इसलिए प्लस लिखा, किसका भाई है, बी भाई है इसलिए कोमा लगाया बीच में। एम बी का भाई है, एम किसका भाई है, बी का भाई है इसलिए प्लस लिखा, बीच में कोमा लगाया, समान जनरेशन है भाई है इसलिए। के एम का पिता है, एम का पिता कौन है, के, अगर ये एम का पिता है तो इन दोनों का भी पिता के होगा, पिता है मतलब मेल है इसलिए अपन ने लगाया इसके लिए प्लस। टी के की पत्नी है, के की पत्नी टी है इसलिए अपन ने एरो देके इधर लिखा और इसके ऊपर माइनस लगाया क्योंकि ये फीमेल है।
अब अपने को ज्ञात करना है बी का टी से संबंध, बी का टी से संबंध ज्ञात करना है। अगर बी इन दोनों की माँ होगी तो बी ऑब्वियसली इसकी भी माँ होगी, लेकिन अपने को सवाल में नहीं दे रखा है कि बी पुत्र है या पुत्री, इसीलिए अपन को ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा, या तो ऑप्शन आएगा पुत्र या पुत्री, और अगर खाली इनमें पुत्र वाला ऑप्शन होगा तो वो भी गलत होगा, पुत्री वाला भी गलत होगा, इसलिए अपन को यहाँ टिक करना पड़ेगा पुत्र या पुत्री। और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं अब लिखने बैठता और आप देखते मेरे को तो फिर ये टाइम बहुत बन जाता वीडियो का, इसलिए मैंने पहले लिख दिया और अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युग्म हैं। इनमें डी ए की दादी है एवं बी की माँ है, सी बी की पत्नी एवं एफ की माँ है, तथा एफ ई की पोती है। तो अब मैं इसमें से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है सी का ए से क्या संबंध है, वो अपने को ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, पिता का, माता का, बहन का या भाई का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अभी अपन सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कितने, 2 पुरुष आते हैं, 3 पुरुष आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, या अपर्याप्त आंकड़े। तो अब इसमें देखिए आप, डी ए की दादी है, डी दादी है, दादी है मतलब फीमेल है तो माइनस आएगा। किसकी दादी है, ए की दादी है, तो ए यहाँ पे आएगा। अब ये लड़का भी हो सकता है और ये लड़की भी हो सकता है। एवं बी की माँ है, बी की माँ है, बी को यहाँ लिखेंगे अपन, बी की माँ है। आगे क्या दिया है, सी बी की पत्नी है, बी की पत्नी मतलब ये ऑब्वियसली मेल होगा, मेल होगा प्लस लगाएंगे, और इसकी पत्नी कौन है, सी है, सी पत्नी है तो इसके ऊपर आएगा माइनस। अब आगे क्या लिखा है, सी जो बी की पत्नी और एफ की माँ है, एफ की माँ है मतलब ए की माँ है, तो एफ की भी माँ होगी तो इधर भाई बहन होंगे, तथा एफ ई की पोती है, एफ पोती है मतलब इधर आएगा माइनस, और किसकी पोती है, ई की पोती है। इसकी दादी पहले ही आ गई है तो बचे कौन, इसके दादाजी, दादाजी मतलब ई, ई दादाजी मतलब इनके ऊपर आएगा प्लस, और ये हो जाएंगे कपल, पति पत्नी हो जाएंगे, इनके बीच में एरो का निशान आ जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा था एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित युग्म हैं, तो 2 विवाहित युग्म हो रहे हैं ये दोनों। डी ए की दादी है तो ये दादी हो रही है ए की, डी बी की माँ है तो ये बी की माँ भी हो रही है। सी बी की पत्नी, सी पत्नी है बी की, और एफ की माँ है, एफ की माँ है सी। एफ ई की पोती है, ई की पोती है एफ मतलब इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस अपन ने याद कर रखा है कि माइनस क्या लगाना है, फीमेल के लिए। ए के ऊपर अपन कोई निशान नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे कि ए का अपन को कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं हुआ है कि ये लड़का है या लड़की है, पोता है पोती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ ज़रूर पता चला था कि ए की दादी है डी, दादी के लिए अपन लगाया था माइनस। क्वेश्चन देखिए आगे क्या लिखा है, सी का ए से संबंध ज्ञात करना है अपने को। ए से संबंध ज्ञात करना है मतलब ए जो भी है वो नहीं लिखना है अपने को, सी बताना है सी कौन लगता है। ए कौन है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन सी के तो पुत्र या पुत्री है। अब ये फिक्स नहीं है कि पुत्र ही है या पुत्री ही है, लेकिन ए तो माँ है ना। सी का ए से संबंध, सी का ए से संबंध होगा, सी होगी माँ, तो ऑप्शन में इधर का माता जी लिख रखा, ये लिख रखा माता जी। सी का ए से संबंध होगा माँ का। नंबर 2 में देखिए, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। पुरुष के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं, हाँ पुरुष के लिए। ई इसका दादाजी था तो इसके लिए प्लस यूज़ किया, ए का पिताजी था तो इसके लिए प्लस यूज़ किया, लेकिन ए अपन प्लस या माइनस कुछ नहीं लगाए, क्योंकि अपने पास फिक्स नहीं था कि ये इसका पुत्र है या पुत्री है। इसलिए अभी तक अपने पास पुरुष कितने हैं, 2, लेकिन अपने को ये भी फिक्स नहीं है ना कि यहाँ पे ये पुत्र ही है या पुत्री ही है। अगर अपन यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन सही करते हैं तो ये क्वेश्चन अपने गलत होगा, क्योंकि फिर ये अगर पुत्र हो गया तो ये अपने 3 आंकड़े हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा अपना आंकड़े अपर्याप्त। अपर्याप्त कैसे आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में अपने को पूरा कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा आंकड़े अपर्याप्त। समीकरण आपको समझ में नहीं आ रही हो तो समीकरण एक बार और मैं बनाना सिखा देता हूँ आपको।
समीकरण फिर से देखिएगा, डी ए की दादी, डी को बनाइए ऊपर, डी दादी है, इसके ऊपर नेगेटिव मार्क, ए की दादी है मतलब ए का पिताजी होंगे और ये होगी ए की दादी डी, एवं बी की माँ है, तो बी को यहाँ लिखिए, बी की माँ है ए, ये ऊपर आगे माँ है। सी है बी की पत्नी, अब बी की पत्नी है सी, तो सी पत्नी है तो ओबियसली इसके ऊपर नेगेटिव मार्क आएगा, बी की पत्नी है तो बी पॉजिटिव आएगा, मतलब इसकी माँ ये है और इसकी पुत्री ये है। आगे क्या लिखा है, एफ़ की माँ है, सी जो है एफ़ की माँ है, सी अभी ए की भी माँ है, एफ़ की माँ है मतलब ए और एफ़ भाई बहन होंगे। एफ़ के ऊपर अभी अपन कोई निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ अपने को क्लियर नहीं एफ़ कौन है। आगे बढ़ते हैं अपन, एफ़ ई की पोती है, एफ़ पोती है मतलब ऑब्वियसली गर्ल्स होगी तो माइनस आ जाएगा, और किसकी पोती है, ई की पोती है, ई की पोती है मतलब डी और ई शादीशुदा होंगे, दोनों कपल होंगे, तभी तो ई की पोती होगी। अगर ये दादी हो गई तो ये इसके दादाजी होंगे ना, ई दादाजी होंगे तो इसके ऊपर प्लस मार्क आएगा, और ये पति पत्नी है तो इनके बीच में एरो का साइन आएगा। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है, सी का ए से संबंध, सी का ए से संबंध मतलब सी कौन है ए के लिए, ए की माताजी है सी, तो माताजी हो गया इसमें। सेकंड में है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में पुरुष 1 और 2 तो अपने को फिक्स कंफर्म है ये पुरुष है, लेकिन ए के लिए अपन कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि ये पुत्र भी हो सकता है बी का और पुत्री भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे अपना ऑप्शन होगा आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है।